सेठ जी भी साथ साथ जाने लगे। अब सेठ जी ने देखा कि कुत्ता एक तालाब के पास उन्हें ले तो गया, वहाँ पानी भरा हुआ था। कुत्ते ने आओ देखा ना ताओ और छलांग लगा दी, तालाब के अंदर कूद गया और किसी चीज़ को मुंह से पकड़ करके बाहर खींचने लगा। लोग बोले, सेठ जी हो ना हो यहाँ कुछ सामान है। ऐसा कहकर के गांव के कुछ युवक तालाब में कूद गए और उन्होंने जितना उसके अंदर सामान था, जितनी बोरियों में बंद करके चोरों ने सामान को फेंका हुआ था, सब निकाल निकाल करके किनारे पर, तालाब के किनारे रख दिया। सेठ जी देख करके बहुत खुश हुए क्योंकि उनका सब सामान चोरी किया हुआ मिल गया। अब जो था, घर आए, बहुत खुश हुए। वो उस कुत्ते से बोले कि भाई तूने अपना कर्ज उतार दिया, अब तुम अपने घर चले जाओ। कुत्ता चुपचाप सेठ जी के पैरों में बैठ गया। एक बहुत बुजुर्ग थे, वो कहने लगे, सेठ जी कुत्ता ऐसे नहीं जाएगा, या तो कुत्ते का मालिक आएगा या फिर आप पहुंचाएं। कुत्ता ऐसे क्यों जाएगा, ये स्वाभिमानी कुत्ता है। सेठ जी ने एक चिट्ठी लिखी और उसके गले में बांध दी और कहने लगे, जा मैंने तुझे आज़ाद किया, अब तू अपने मालिक के पास, उसके गांव, अपने घर जा सकता है। उधर 2-3 साल हो गए थे। अब बंजारे को कुत्ते की भी याद आ रही थी और उसके पास धन भी थोड़ा इकट्ठा हो गया था। अब बंजारा सेठ जी के पैसे लेकर के और अपनी बंदूक लेकर के अपने गांव से उधर से निकला और दूसरी तरफ से कुत्ता खुशी के मारे उछलता हुआ, दौड़ता हुआ चला जा रहा था। अच्छा, जब वो खेतों में पहुंचा तो बंजारे की नज़र अपने कुत्ते पर पड़ी। कहने लगा, ये मुझे तो अपना ही कुत्ता लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भाग आया हो। अगर जो ये भाग आया होगा तो ये तो बहुत बुरा किया इसने। ऐसा सोच करके बंजारे ने वहीं से चिल्लाना शुरू किया कि रुक जाओ, तुम रुक जाओ। लेकिन कुत्ता रुका नहीं, वो तो अपने मालिक को देख करके और भी ज़्यादा खुश हो गया और वो तुरंत ही उसके पैरों से लिपट जाना चाहता था, अपना प्रेम दर्शाना चाहता था। लेकिन बंजारे ने कुत्ते की भावना को नहीं पहचाना और उसने उसी समय उस बंदूक से कुत्ते को मार दिया। गोली लगती कुत्ता मर गया। अब बंजारा जब कुत्ते के शव के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई है। उन्होंने तुरंत चिट्ठी खोली और पढ़ा तो उसमें सेठ जी ने लिखा था कि हे बंजारे, तुम्हारे इस कुत्ते ने अपना पूरा कर्ज उतार दिया है, कर्ज से भी ज़्यादा अधिक धन मुझे दे दिया है। और उन्होंने पूरा विवरण उसको बता दिया कि किस तरह चोरी हुई, किस तरह धन मिला, इसलिए मैंने तुम्हारे कुत्ते को आज़ाद कर दिया है और अब तुम्हें मेरा पैसा लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब बंजारे ने ये सब पढ़ा तो कुत्ते के शव से लिपट करके फूट फूट के रोने लगा, क्योंकि उसने तो कुत्ते को मौत के घाट उतार दिया था अनजाने में ही। अब उसे उसकी आंखों से लगातार पश्चाताप के आंसू बह रहे थे कि काश मैंने थोड़ा सा सोच समझ लिया होता, पहले कुत्ते से एक बार मिल लिया होता तो शायद मैं ये कदम ना उठाता। यही सोच करके अब वो वापस तो गांव में आया। उसकी पत्नी ने देखा कि कुत्ता साथ में नहीं है। जब उसने पूछा कि कुत्ते को कहाँ छोड़ आए तो उसने कहा कि कुत्ते को मैं साथ नहीं ला सका। कि क्यों, क्या हुआ? कहने लगे कि बस मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने उस एक ईमानदार वफादार उस जानवर को मार दिया जो मेरे प्रति बहुत ही वफादार था। उसने पूरा घटना अपनी पत्नी को सुनाई, वो भी सुन करके फूट फूट के रोने लगी। तो देखिए, हमें इस कहानी से भी ये पता चलता है कि कुत्ता सबसे बड़ा वफादार होता है। आज के समय में इंसान इतना बड़ा वफादार नहीं है जितना वफादार कुत्ता होता है। आप यदि कुत्ते को अपना पीछे का बचा हुआ भोजन देंगे ना तो कुत्ता आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए आप भी जीवों से प्रेम कीजिए और अपने बच्चों को भी जीवों से प्रेम करना सिखाइए। हमेशा सुबह के समय रात का रखा हुआ बासी खाना यदि आप कुत्ते को देंगे तो आपको अधिक पुण्य मिलेगा, उसका पेट भी भरेगा। ये कहानी आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।